जय हिंद दोस्तों। आज हम समझने वाले हैं अफाबाउ का नियम। अफाबाउ का नियम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में नहीं आता है। अब समझ में क्यों नहीं आता, इसके पीछे भी एक रीजन है कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं फर्स्ट ईयर या फिर इंटर, तो फर्स्ट ईयर में हम ध्यान नहीं देते हो। ये जो अफाबाउ का नियम है ये फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, तो हम फर्स्ट ईयर में ध्यान नहीं देते। जब हम इंटर में आते हैं तब वहां पे हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया जाता है, तो वहां पे हमको पता ही नहीं होता है कि 1s क्या होता है, 2s क्या होता है, 2p क्या होता है। ये सारी चीजें हमें नहीं पता होती। तो इन चीजों को हम क्लियर करने के लिए अफाबाउ का नियम आज हम समझने वाले एकदम आसानी से। इस नियम को समझने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो चीजें क्या है कि ये हमारे पास SPDF, ये क्या होती है, हमारे पास जो कक्षाएं होती है, यानी कि कोई परमाणु है। अगर कोई परमाणु है, ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, उसका नाभिक होगा, फिर उसके बाद कक्षाएं होंगी, तो फिर कक्षा होती, फिर उपकक्षा होती। तो ये जो क्या है SPDF, ये क्या है, उपकक्षाएं हैं, ठीक है। तो ये चार उपकक्षाएं होती SPDF, ये चार हमारे पास उपकक्षाएं होती। अब इनमें हमको एक चीज जानना है कि जो S कक्षा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जो P कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम S कक्षा की, ठीक है। P और D और F, ये हमारे पास चार कक्षाएं हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए जो S कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बाकी हमको नहीं पता है, काम चल जाएगा, लेकिन हमको S वाला पता होना चाहिए कि इसमें कितनी इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। तो जो हमारे पास S वाला है इसमें मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 6 हो जाएगा। 6 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 10 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। यानी कि आपको S वाला पता होना चाहिए, फिर उसके बाद हम 4 ऐड करते चले जाते हैं, फिर उसकी सारी कक्षाओं के हमको इलेक्ट्रॉन पता हो जाते हैं कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कि S में 2 है, P में कितने 6 हैं, D में कितने 10 और F में कितने 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहीं से शुरू होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम कोई परमाणु उठाते हैं, ठीक है, मान लेते हैं हम कैल्शियम उठा लेते हैं, तो कैल्शियम उठाने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, ठीक है। बिना परमाणु क्रमांक के हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हैं। आप ध्यान कीजिए, आपको कक्षा 10 में पढ़ाया गया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक सिंपल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसे हम बोलते हैं हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे हमने कैल्शियम उठा लिया, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। अगर हम इसका क्लास 10th के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो एक चीज हमको बताई गई थी कि हमारे पास जो भी परमाणु है उसकी कक्षाएं हैं, तो जो पहली कक्षा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी जितनी कक्षाएं हैं वो 8-8 इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं। लेकिन ये चीज इस बात पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। कभी कदार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बोर-बरी के अनुसार बताइए कि तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बोर-बरी ने एक फॉर्मूला बताया था 2n²। जब आप 2n² की बात करते हैं, ठीक है, 2n², अब 2n² के हिसाब से आपने क्वेश्चन क्या पूछेगा कि तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 रहेंगे। हम भैया तीसरी कक्षा में बोला हम 3 का करेंगे स्क्वायर, तो 2 × 3 का स्क्वायर होगा 9, तो यानी कि तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अभी हमने क्या बताया कि यहाँ पे तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 होंगे, लेकिन जब हमने बोरबरी के अनुसार निकाला तो कितने हैं भैया, 18 है। तो ये आपको डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, लेकिन नॉर्मल जो है, जो कक्षाएं हैं उनको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए, इसलिए हम 8 पे मतलब सब लोग 8 को ही पढ़ाते हैं, ठीक है, 8 को मानते हैं। एक बोरबरी ये ज्यादा जब आप बड़े एग्जाम देंगे तो उसमें ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कैल्शियम। कैल्शियम का क्या करना है, हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, ठीक है। तो हम क्लास 10th के हिसाब से आपको पहले बता दे रहे हैं कि कैसे निकलेगा। तो पहली कक्षा में बोलता है भैया 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अब 2 होंगे, दूसरी कक्षा में 8, फिर कितने हैं भैया, फिर 8 होंगे। अब बच कितने रहे, 8 8 16, 2 18, फिर हमारे पास 4 बच रहे हैं, ठीक है। 8 8 16, 2 18, यानी कि 2 ही बचेंगे, तो ये हो जाते हैं हमारे पास 20। ये क्लास 10th के हिसाब से हम इसका कर दें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जब आप आ गए हैं फर्स्ट ईयर में, इंटर में, अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। किसका करना है, कैल्शियम का करना, ऑर्गन का करना, सोडियम का, किसी का भी करना है। तो हम समझ लेते सबसे पहले कैसे किया जाएगा। हम सबसे पहले निकाल लेते कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20,
अब ये मैंने तीर क्यों बनाया, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा 1s में, फिर आएगा 2s में, फिर आएगा 2p में, फिर आएगा 3s में, फिर आएगा 3p में, फिर आएगा 4s में। ऐसे इलेक्ट्रॉन इनमें संक्रमण करता है या फिर गिरता है, ठीक है। और एक चीज यहां पे ध्यान देना, एक वैज्ञानिक के हुंड, उनका नाम था हुंड, उन्होंने बताया था कि जो हमारे पास ये उप कक्षाएं हैं SPDF, इनके लिए कुछ उन्होंने बॉक्स बनाए थे। जैसे S के लिए बॉक्स बनता है हमारे पास एक, इसके P के लिए बनता है बॉक्स हमारे पास 3, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ना, लेकिन ये चीज आपको ध्यान देना है। उन्होंने बताया था कि सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन ऐसे सजाना है, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सजाना है। मान लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या है, मान लेते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 में, ठीक है। हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है भैया, 4 है। तो उन्होंने बताया कि 4 इलेक्ट्रॉन मतलब एक बक्से में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये S के लिए है, ये हमारे पास P के लिए है। तो एक बक्से में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्टली 2 इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं फिल करेंगे, हम क्या करेंगे भैया, एक एक इलेक्ट्रॉन सबको पहले बांट देंगे। फिर हमारे पास जितने बचते हैं, अभी कितने हुए, 1 2 3 हुए, तो अगले में भैया हम ऐसे वाला भर देंगे, ठीक। एक खाली रह गया, हमसे कोई मतलब नहीं। अगर आप इसको सिंपल सी भाषा में समझना चाहे तो ऐसे समझते, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, मान लेते हैं एक प्लेट है, वो ठीक है। और प्लेटों में आपको क्या करना है भैया, पूरी देना है। तो इतनी सारी प्लेट लगी है, मान लेते हैं हमको किसी को भी पूरी देना है, और हमारे पास पूरियों की संख्या कितनी है, 20 है। तो अगर हमारे पास 20 पूरियों की संख्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, एक एक पूरी देंगे, ठीक है। एक एक पूरी देने का मतलब यह है कि जैसे हमारे पास पहला नंबर जो इलेक्ट्रॉन गिरेगा किसमें गिरेगा, 1s में गिरेगा। अब S कह रहा हमको भैया 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे भैया, 2 बांट देंगे। फिर S में गिरेगा, इसको भैया 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम 2 में बांट देंगे। लेकिन जब ये P में गिरता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये कहता हमको भैया 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो चाहिए, तो हम P को भैया 6 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ये इस तरीके से आपको समझना है कि जो कक्षाएं हैं वो कक्षाएं हैं, जो जितने इलेक्ट्रॉन मांग रहा उतने हमको देना है। फिर लास्ट में जितने हमारे पास बच जाते हैं, मान लीजिए कि हम मान लेते यहां तक आए तो 18 पूरे होंगे, लेकिन डी को कितने चाहिए भैया, यहाँ पे देख लो, डी को भैया चाहिए 10, तो हमने 18 यहाँ पे पूरे कर लिया। अब हमारे पास बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हम डी को देंगे, ना कि हम पूरे भैया इसको 10 देंगे। ठीक, ये बात समझ में आई। अब हम करना शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सब समझाने का मेरा यही मतलब था कि आपको एक छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कि हमारा मेन फोकस ही नहीं रहता है कि हम भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने चले जाए। ऐसा कुछ नहीं। आपको हुंड के बारे में बताया कि एसपीडीएम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर एस की बात कर रहा तो उसके लिए 1 बक्सा बनेगा, पी के लिए बात कर रहा तो ये 3 बक्सा बनेंगे, डी के लिए बात कर रहा तो उसके लिए ये 5 बक्सा बनेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने समझ ली। अब हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो भैया हमने क्या बताया, हमने कहा कि पहला जो है इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आएगा 1s में। तो 1s की बात कर रहे हैं तो इसको भैया कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1s2 कॉमा फिर गिरेगा 2s में आएगा, तो 2s2 इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। फिर किस में आएगा भैया, 2p में आएगा कॉमा 2p इसको कितने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। फिर ये किस में आएगा भैया, 3s में आएगा, तो 3s2। अब इलेक्ट्रॉन गिन लेते हुए कितने हुए, 2 4 6, ये कितने हुए 4, ये हो गए 6, यानी कि 10 10 2 12। कहां पे पहुंच गए हम, 3s में। जब 3s में आ गए अब आ जाते हैं 3p, तो यहां पे आ जाएगा भैया 3p। इसको कितने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब कितने हो गए, 2 4, ये 10 हो गए, ये 18 हो गए। फिर किसमें गिरेगा, 4s2 में। अब देखो गिनते हैं, तो 4 10 और इधर कितने होंगे भैया 10, यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऐसे करना आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। आशा करता हूं आपको बहुत ही प्यारा सा सिंपल ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा, हम दूसरा उठा लेते हैं। हम क्या करते हैं, ये सोडियम का उठा लेते हैं। तो सोडियम का पता है भैया परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। तो 11 होता है, हम क्या करते हैं भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि हुंड के अनुसार सबको इलेक्ट्रॉन बांट देते हैं। अब चलिए बांटना शुरू करते हैं। तो हुंड ने बताया भैया जिसको जितनी जरूरत है उसको बांट दो। तो पहला नंबर हमको एस में गिराना है, तो 1s2 कॉमा फिर किस में आएगा, 2s2 में आएगा, तो 2s2। फिर किस में आएगा, 2p में आएगा, तो ये 2p6। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 होंगे। एक बचा है, इसको दे देते हैं हम 3s1।
ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक होता है। ये आपको आसान इसलिए लगा क्योंकि इसके पीछे हमने सारी चीजें समझ ली है कि भैया एस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पी में कितने होंगे, डी में कितने होंगे, एफ में कितने होंगे, और पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में जाएगा, दूसरा 2s2 में जाएगा, तीसरा 2p6 में जाएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में गिरते हैं, ठीक है, आते हैं, कुछ भी कह लो, ठीक है, ऐसे हमको सजाना है। और सब बता दिए जाए। चलो हम उठा लेते किसका, एल्युमिनियम का उठा लेते। एल्युमिनियम कितना होता है, परमाणु क्रमांक 13 होता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एल्युमिनियम को उठा लेते हैं। ओके, एल्युमिनियम को हमने उठा लिया, तो हम क्या करते हैं भैया, इसको बांट दो, 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए भैया, 10 12 हो गए। अब किस में जाएगा, 3s2 हो गया ना, 3p में जाएगा तो 3p1। अब आप बताइए, समझ में आ रहा ना सारी चीजें। अब एक चीज आपको यहां पे और डिफिकल्ट लग रही होगी कि हम ये चीज कैसे पता करें कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। जैसे हमने उठाया सोडियम, तो सोडियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, ये चीज कैसे पता करना है। तो ये चीज किसी भी तरीके से पता नहीं की जा सकती, इसको आपको याद करना पड़ेगा। आप क्या कर सकते, 1 से 20 तक जितने तत्व हैं, शुरू कहां से होता है, शायद हाइड्रोजन से शुरू होता है, मेरे पास कहीं पीरियोडिक टेबल थी, हाँ, हाइड्रोजन से कैल्शियम तक आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक, ये सारे मतलब कैल्शियम तक आप याद कर लेंगे। 1 से 20 तक जब याद करेंगे तो आपको कुछ चीजें समझ में आने लगेंगी कि सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, फास्फोरस 15, कैल्शियम 20, ऑक्सीजन 8, नाइट्रोजन 7। तो धीरे धीरे आपको ये सारे जो हैं तत्व तो याद हो जाएंगे कि इनके पास कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जहां से जब आप अफाबाउ का नियम पढ़ते हैं, ये चीज समझ में आने लगती है, तो इसके बाद शुरू हो जाता है हमारे पास क्वांटम थ्योरी। फिर हम निकालना शुरू कर देते हैं क्वांटम नंबर क्या होता है, ठीक है। और क्वांटम नंबर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम समझेंगे कि क्वांटम नंबर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन क्वांटम नंबर निकालने से पहले आपको मैं एक चीज यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। वो चीज ये है कि आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए कि S में 2 भैया इलेक्ट्रॉन होंगे, P में 6 होंगे, D में कितने होंगे, 10 होंगे, F में 14 होंगे, यानी कि इनको इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर आपके पास इतने नहीं है तो कोई मतलब नहीं। जैसे आप भंडारा चल रहा है और भंडारा में बैठे हैं, मान ले इतने लोग बैठे हैं और हमारे पास पूरी की व्यवस्था मान लेते 20 है, तो कोई जरूरी थोड़ी ना कि हम भैया सबको पूरी देंगे। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो ये वाला बात निर्भर करता है कि इसको इतना चाहिए तो चाहिए। लेकिन जब आप हुंड के हिसाब से चलेंगे तो वो बोलता है भैया पहले एक एक सब में बांट दो। अगर हमारे पास दोबारा यानी कि ज्यादा पूरी बढ़ते हैं तो हम क्या करेंगे, दोबारा 2-2 पूरी बांट देंगे, ठीक है, यानी कि 2-2 इलेक्ट्रॉन बांट देंगे। अब ये सारी बातें आपको एकदम दिमाग जहन में बैठ गई होंगी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वांटम थ्योरी की, ठीक है, और क्वांटम नंबर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।